गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जमीन नहीं दी और इसी वजह से बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी नहीं हो पाई। घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग डरे हुए हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास थम जाने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जमीन नहीं दी और इसी वजह से बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी नहीं हो पाई। घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग डरे हुए हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास थम जाने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जमीन नहीं दी और इसी वजह से बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी नहीं हो पाई। घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग डरे हुए हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास थम जाने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जमीन नहीं दी और इसी वजह से बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी नहीं हो पाई। घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग डरे हुए हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास थम जाने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जमीन नहीं दी और इसी वजह से बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी नहीं हो पाई। घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग डरे हुए हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास थम जाने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जमीन नहीं दी और इसी वजह से बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी नहीं हो पाई। घुसपैठियों को
अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग डरे हुए हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास थम जाने की बात कही।